वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। ग्राइंडर खदा, ग्राइंडर खदा, ग्राइंडर खदा, ग्राइंडर खदा, ग्राइंडर खदा। धक्का लोग टिकट कटते जयपुर बाज गया वै, फिर गाड़ियां ले गया वै, और फिर लोग कट्ठा हुआ लोगों में भला मान सोच टिकट कटी जयपुर बाज गया 4 साल कट्ठा है। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। नमस्कार, मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट सुनील नागर। आज हम पहुंचे हैं टिब्बी में। जैसा कि आपको पता है, आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी के दावेदारों की जो संख्या है काफ़ी लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में एक टिब्बी के भामाशाह हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने दावेदारी जताई है निर्दलीय पार्टी से। हालांकि इनका कहना है कि अगर पार्टी कोई भी पार्टी टिकट देती है तो टिकट पर लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल निर्दलीय पार्टी से इन्होंने उम्मीदवारी जताई है। तो आज हम इनके साथ उपस्थित हैं, तो आइए इनसे मिलवाते हैं आपको और इनसे बातचीत करते हैं कि पार्टी न चुनकर निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रही है। जी, सबसे पहले तो सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब, आप यहाँ पे पधारे हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जी सर, बताएं, आपने पार्टी ने चुनकर निर्दलीय ये जो दावेदारी जताई है आपने चुनाव लड़ने की, क्या वजह है? क्या सोचकर आप वैसे समाज सेवी हैं, समाज सेवा में सिर्फ क्यों रह गए, इसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से आप सही बोल रहे हैं कि बसीर और डबड़ी खुर्द का जो खद्दा परिवार है वो अंग्रेज़ों के समय से, राजाओं के राज से ही समाज सेवी है। हमने इलाके के लिए हमेशा प्रत्येक वर्ग, सभी धर्म और जातियों के लिए, किसान वर्ग के लिए, मज़दूरों के लिए हमेशा हमने समाज के भले के लिए हमने काम किया है। आपने मुझे पार्टी का पूछा, तो मैं समझता हूँ कि सेवा करने के लिए और जनता का दिल जीतने के लिए पार्टी की आवश्यकता नहीं होती है, काम करने की आवश्यकता होती है। वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि काबिलियत को किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं सब जनता से जुड़कर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, और पार्टी अगर ज्वाइन करनी पड़ी तो हम सब जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब की भावनाओं के अनुरूप उनकी राय लेकर के पार्टी ज्वाइन करेंगे। अन्यथा मैं अकेला व्यक्ति हूँ। संगरिया विधानसभा के अंदर तकरीबन 40 लोग विधायक बनना चाहते हैं, मगर एक अकेला सुरेंद्र खद्दा है जिसके पास कोई दल नहीं है, ना बल है, ना धन है। केवल हमारी काबिलियत के बल पर, जनता के प्यार, सहयोग, समर्थन और हमारे 7 पीढ़ियों के जो सामाजिक कार्य किए हुए हैं उनके बलबूते के ऊपर मैं चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुका हूँ। अगर कोई पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलती, आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव में मान लीजिए आपको चुनाव जनता जिताती है आपको संगरिया विधानसभा से, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी सब जनता को लेकर? सर, इस इलाके के अंदर मैं देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से निरंतर गांव गांव, ढाणी ढाणी, खेत खलियान के अंदर जाकर मैंने जनता की नब्ज़ टटोलने का काम किया है। यहाँ पे मुख्य रूप से 3 मैं समझता हूँ समस्याएं हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जो पहली समस्या है, हमारे इलाके में कैंसर का रूप धारण कर चुकी है, जो मेडिकल नशे की है। ये पंजाब और हरियाणा का सीमावर्ती इलाका है। 40 लोग यहाँ से विधायक बनना चाहते हैं, मगर एक भी आदमी खुले प्लेटफार्म पे इस नशे के खिलाफ वोट बैंक की राजनीति के कारण बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम निश्चित रूप से जीतने के 1 महीने के अंदर इस इलाके को नशा मुक्त करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे करप्शन की है, भ्रष्टाचार की है। साहब, यहाँ पे प्रत्येक दफ्तर के अंदर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे बिजली का महकमा है, चाहे पानी है, मैं समझता हूँ कि हर महकमे के अंदर बाबू से लेकर के अधिकारियों तक
बिना पैसे के काम नहीं कर रहा है। एक फाइल को यहाँ से यहाँ रखने के लिए पूछता है मेरा क्या होगा, इसमें पैसे की बात की जाती है। तो भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हम काम करेंगे। और तीसरी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह है गुड गवर्नेंस की, सुशासन की। यहाँ पे गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है। यहाँ पे हम 5 साल के बाद व्यक्ति को बदल देते हैं, पार्टी को बदल देते हैं, सत्ता परिवर्तन करते हैं, मगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रही है। इन 3 समस्याओं को लेकर मेरे दिलो दिमाग के अंदर एक रोड मैप तैयार है और पहले ही 1 महीने के अंदर तीनों के अंदर आपको मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक व्यवस्था परिवर्तन करने का हम काम करेंगे। एक सुरेंद्र जी, जैसे चुनावों का टाइम होता है तो हर एक नेता जो भी टिकट मांगता है कुछ भी जनता के लिए बड़े बड़े आश्वासन देता है, हम ये करवाएंगे, तो उसको लेकर आप ये कहना चाहेंगे? सर, ये हमारे जनता के साथ एक ठगी हो रही है हर साल, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है। यहाँ पे हम लोग 5 साल में 1825 दिन होते हैं। हम पहली बात तो हमें जनता को यह देखना चाहिए कि जो आदमी 1825 दिन 365 दिन जनता के बीच में रहकर संघर्ष कर रहा है, उस आदमी को जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। मगर यहाँ पे हमारे साथ हो क्या रहा है, ये 40 लोग जो विधायक बनना चाहते हैं, इनमें सबके बिजनेस चलते हैं जयपुर दिल्ली के अंदर। ये लोग 6 महीने पहले अपने बिजनेस को छोड़ करके यहाँ पे आते हैं। पैसे के दम पर चौधर और सरदारी करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति विधायक बनना चाहता है। पैसे के दम पर एक खेल खेलने के लिए राजनीति कर रहे हैं, विधायक बनना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सच्चा जनप्रतिनिधि जो 365 दिन जिसके फुल फ्लैश यही काम हो, इन 40 में से एक भी नहीं है साहब। नहीं, जनता को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप भी यही ना करेंगे? जनता साहब, हमारी पिछली 7 पीढ़ियों का इतिहास यहाँ से लोग देख रहे हैं। हम कोई पैराशूटी नहीं है, हम बाहर से कोई जयपुर से बिजनेस करते हुए नहीं आए, हम हरियाणा और पंजाब से नहीं आए हैं, हम गंगानगर जिले से आके नहीं कहते कि संगरिया में हमें एमएलए बनाओ। हमारी 7 पीढ़ियों का जनता को इतिहास मालूम है। मेरे पैतृक गांव डबली खुर्द बसीर में जाकर जनता से पूछो। मैं 10 साल से टिब्बी रह रहा हूँ, यहाँ के लोगों से पूछो। हमारा व्यवहार देख करके निश्चित रूप से जनता को विश्वास है। इसलिए नागर साहब, मैं अकेला जनप्रतिनिधि हूँ, अकेला कैंडिडेट हूँ, जिसके साथ बिना पार्टी, बिना दल, बिना बल और बिना धन जिस गांव में जाता हूँ 250, 300 लोग मुझे सुनने के लिए आते हैं। सर, एक जनता की बात करें, जनता अभी आप हर एक गांव में जाकर संगरिया विधानसभा में जाकर आप अपने हिसाब से सर्वे कर रहे हैं, तो जनता क्या रिस्पांस मिल रहा है आपके पक्ष में? मेरे को सर भरपूर जन समर्थन मिलेगा। इस बार लोकतंत्र की स्थापना के 73 साल बाद पहली बार एक गरीब साधारण किसान के बेटे ने, सुरेंद्र खद्दा ने एक हिम्मत की है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अन्यथा संगरिया टिब्बी के अंदर एक कहावत है, एक पूरी धारणा बन चुकी है कि 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए वाला यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। मगर मैंने सबसे पहले आकर एक इस तरह की मान्यता को हमने सिरे से नकार दिया है। और मैं ये दावा कर सकता हूँ, और मेरे राजनीति में आने से साधारण घरों के लगभग 40 लोगों ने टिकट मांगी है। और इस बार आमने सामने की टक्कर नहीं रहेगी। इस बार 4 या 5 लोगों के बीच में मुख्य मुकाबला होगा और निश्चित रूप से जनता दल बल और धन बल को हरा करके और काबिल के बेटे को सत्ता के ऊपर बिठाने का काम करेगी।